हेलो फ्रेंड, एटीजी के एक और नोबल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड सच में बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि यह एक तो ऑलमोस्ट मरने वाला है। सो वीडियो एंड तक देखना। क्या कैसे बचेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो चैप्टर का शुरुआत वहीं से होता है जहां लास्ट खत्म हुआ था। और शुरुआत में किंग्यो फ्लोर देखकर कहने लगती है क्या वो सच में एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस है, और क्या हम हेवन बेसिन पर खड़े हो सकते हैं जो पूरी तरह से जम चुका है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड के तरह ही दिख रहा है। और तभी योंची किंग्यो को रोक के कहता है अगर ये सचमुच वही है तो यह अच्छी खासी प्रोफाउंड बीस्ट होने की चांसेस है, तो हमें साथ में मिलके जाना चाहिए। और दूसरे ही मोमेंट वो फूल के तरफ हाथ आगे करके कहता है लगता है यहाँ का बीस्ट सर्दी के कारण जम चुका है, तो हम सेव है। जहाँ किंग्यो कहती है वो ध्यान से, अगर जरा भी लापरवाही हुई तो ये अच्छी खासी और आसानी से भारी मात्रा में एनर्जी बर्बाद कर देगा। जहाँ योंची कहता है रिलैक्स, भूलो मत एक डिवाइन डॉक्टर भी हूँ मैं। और फिर वो मन ही मन कहता है स्काई पॉइजन पर्ल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्लोर को तोड़ने के बाद वो सीधा पर्ल में घुसेगा बिना एनर्जी वेस्ट के साथ। और उसके बाद वो फ्लोर को तोड़ के कहता है बिना किसी रोक टोक के एक्सट्रीमली वैल्यूएबल ट्रेजर को पाना एबनॉर्मल लगता है। और उतने में ही किसी चीज का दहाड़ने की आवाज आने लगते हैं, जो सुन के योंची किंग्यो का हाथ पकड़ के कहता है भागो यहाँ से, प्रोफाउंड बीस्ट शायद से फ्लोर को तोड़ने से ही जाग गया। और उतने में बीस्ट बर्फ चीर के उनके सामने अपीयर होता है और जोर जोर से रुआर करना शुरू करते हैं। और वो दहाड़ सुन के बिल्ला मास्टर का गला सूख जाता है और कहता है ये पावर तो टायरन प्रोफाउंड बीस्ट का है। और क्या सचमुच टायरन प्रोफाउंड बीस्ट हेवन रियल्म सीक्रेट बेसिन के अंदर थे, और क्या किसी ने उसे प्रोवोक किया? जिसने भी प्रोवोक किया वो बेसिकली मौत को दावत दिया है, लेकिन जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। और उतने में जैस्मिन जो पावर सील करके आराम कर रही थी, बट उसे ये सेंस होते ही वो योंची को कहने लगती है क्या चल रहा है, तुमने सचमुच टायरन बीस्ट को प्रोवोक किया, मेरी सारी पावर सील्ड है तो मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो आगे गुस्से से कहती है इस बार तू पक्का मरेगा। और तभी बीस्ट हमला करता है, जहाँ योंची कहता है मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन तभी अटैक आके हिट होता है। और जहाँ अटैक खा के उसका तो हालत खराब होता है, लेकिन वो कहता है प्रोफाउंड बीस्ट की अटैक का प्रभाव मुझे मारने के लिए काफी होता अगर सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सान नहीं होता। लेकिन तभी किंग्यू उसे प्रोटेक्ट करने आती है, मगर बीस्ट दोनों को ही निगल जाता है। जिसके बाद किंग्यू पावर से उजाला करके कहती है ये प्रोफाउंड बीस्ट का स्टोमक हो सकता है, लेकिन ये एक आईसी केप के तरह दिख रहा है। और फिर किंग्यू योंची से पूछता है क्या तुम ठीक हो? चाहे वो कहता है तुम ठीक हो, मेरे लिए वही बड़ी बात है। और तभी किंग्यू चौंक जाती है और मनी मन कहती है ये कैसे हो सकता है, योंची का प्रोफाउंड एनर्जी पूरे तरह से उपयोग किया जा चुका है और उसकी इंटरनल इंजरीज अभी और भी बदतर है। और क्या वो अभी हवा में उस हमले को रिसीव करके मुझे प्रोटेक्ट किया? यार योंची ने तो किंग्यू को बचाने के लिए खुद का ही सैक्रिफाइस कर दिया। और तभी योंची बुरे हाल में किंग्यू को कहता है मेरे 5 भस्केरा और 6 इंटरनल ऑर्गन तबाह हो चुका है और मैं अब किसी भी शरण मरने वाला हूँ। और मेरे मरने के बाद मेरी चिंता मत करना एंड तुम कोल्ड से डरते नहीं हो, तुम्हें यहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और किंग्यो अगर हम फिर से नेक्स्ट लाइफ में मिले तो मेरा फिर से वाइफ बन के रहना, क्योंकि इस लाइफ में मैं आपको पूरी तरह कॉन्क्योर नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर योंची आगे ग्रैंडफादर, लिटिल आंट, सीनियर सिस्टर और जैस्मिन से माफी मांगता है और लिंगर को कहता है मैं तुम्हें ज्वाइन करने आ रहा हूँ। और वो अनकॉन्शियस हो जाता है और जहाँ किंग्यू के आंखों से आंसू निकल आती है और वो भी शॉक्ड होके कहती है क्या मैं रो रही हूँ? और फिर किंग्यू आगे कहती है योंची नेक्स्ट लाइफ की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जब मुझे डिफीट किया कंपटीशन में तभी तुम मुझे कन्क्यूरर कर लिए हो, और मैं हमेशा तुम्हें कोल्ड लुक दिया जो कि मेरे सेल्फिश वे है इमोशन से बचने के लिए। और फिर किंग्यू पावर अप होने लगती है और कहती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किए हो तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ, और तुम मेरे हस्बैंड हो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अभी तक नहीं निभाया, सो इस बार एटलीस्ट मैं तुम्हें
दिखाना चाहती हूँ। मैं शिया किंग्यो तुम्हारा वाइफ बन के रहना चाहती हूँ और मैं सिर्फ खड़े रह के अपने हस्बैंड को मरते हुए नहीं देख सकती। और फिर किंग्यो यंची को हिल करना शुरू करती है। यार ये मोमेंट बेस्ट था यार। होप सो आपको किंग्यो जैसी एक केयरिंग वाइफ मिले। और फिर सीन चेंज होता है और आहिस्ता से युनजी को होश आता है और वो कहता है क्या मैं मरा नहीं। तभी जैस्मिन कहती है तुम्हारा हालत बहुत ख़राब था और तुम बहुत लकी हो और तुम ऑलमोस्ट मर सकते थे, लेकिन उस लड़की ने तुम्हें उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी दिया इंटरनल इंजरीज को सील करने के लिए और बॉडी को कोल्ड एयर से आइसोलेट करने के लिए, ताकि तुम होश में आ जाओ। और फिर जैस्मिन युनची को डराता है कह के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम दोनों प्रोफाउंड बीस्ट के बॉडी से बाहर तो निकल नहीं पाओगे, तो एट द एंड दोनों के दोनों मरोगे, लेकिन वो लड़की तुम्हारे खातिर पहले मरेगी। और तभी परेशान होके यंची किंग्यो को उठा के कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत कोल्ड हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा और यहाँ से बाहर निकालूंगा। और उतने में पॉइजन पियाल चमकने लगते हैं, जो देखकर युनची कहता है क्या यहाँ कोई ट्रेजर है। और फिर वो आगे कहता है ये बीस्ट एक बार मुंह खोल के पूरे पहाड़ को निकल सकता है, तो यह ट्रेजर होना बड़ी बात नहीं है। और फिर वो जैस्मिन से कहता है जैस्मिन मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज वहां जाके देखो, अगर कोई टेलीपोर्टेशन ट्रेजर हुआ तो वो हमें यहाँ से बाहर निकल सकता है। तभी जैस्मिन जाने लगती है और उसे ताने मारते हुए कहती है कि जा रहा हूँ देखने, लेकिन तुम जितना सोच रहे हो दुनिया में उतना कोइंसिडेंस नहीं होता बेटे। लेकिन तभी सामने देखकर जैस्मिन शॉकिंग फेस बनाती है और फिर आगे कहती युनची तेरा जिंदगी वास्तव में इस कदर दृढ़ है कि मुझे जेलसी हो रही है। और यानी जैस्मिन सीधा उसे कह रहा है बीसी इतना अमेजिंग किस्मत कहाँ से लाए हो। खैर और उस रास्ते नहीं जाते हैं और तभी वो आगे कहती है बीस्ट यहाँ आ तो नहीं सकता और ये जगह इसीलिए है क्योंकि उसने पूरे निगल लिया। और फिर वो ट्रेजर युनची के ओर फेंक के कहते हैं युनची उसे पकड़ो और तुरंत निकल लो। और तभी युनची उसे पकड़ के कहता है ये ऑरा बहुत फेमिलियर है। और फिर वो आगे कहता है द हेरेटिक गॉड एंड देन वो कंज्यूम करके आगे कहता है द वाटर सीट, जिसे हेरेटिक गॉड पीछे छोड़ा है। और तभी जैस्मिन कहती है गॉड के वाटर सीट के साथ तुम्हारा प्रोफाउंड फेंस के पास वाटर एंड फायर दोनों एट्रीब्यूट्स होगा और उसके साथ फ्रोजन क्लाउड आर्ट जो अभी तक सील्ड था वो भी जाग जाएगा। और अभी तुम्हारे पास फायर के साथ वाटर अल्टीमेट एफिनिटी भी मिल जाएगा और साथ ही तुम एब्सोल्यूट वाटर इम्यूनिटी भी गेन करोगे, जिसके कारण अभी यहाँ का कोल्ड एयर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी कल्टीवेट के बाद यंजी कहता है मैं ऑलरेडी फील कर रहा हूँ, मैं स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म के ऊपर कदम रखने जा रहा हूँ और मेरे इंजरीज भी हील हो चुकी है और साथ ही प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और सोल भी एक लेवल अप हो चुकी है। और फिर वो वाटर एलिमेंट कंट्रोल करके युनची बहुत एक्साइटेड होके कहता है मैं अब इसे कंट्रोल कर सकता हूँ और हम सबको कोल्ड एयर से आइसोलेट भी कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो कहता है फिर भी ये काफ़ी नहीं है क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किंग्यो को यहाँ से बाहर लेके जाना होगा। तभी जैस्मिन कहती है तेरा क्या लक है, 2 साल के अंदर 2 सीड मिल गया और ये वाटर जो इनक्रेडिबली फॉर्चुनेट टाइम पे आता है। और तभी युनची शॉक्ड होता है क्योंकि उतने में आवाज आता है मेरे पावर का सक्सेसर फाइनली आ गया। और फिर वो आगे कहने लगते हैं मैंने इस छोटी सी दुनिया में कई साल इंतजार किया और मेरे सोल का ये ट्रेस जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आओ मैं तुम्हारे यादों पर एक नज़र डालूं और साथ ही अपनी पूरी ताकत से समझूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। और फिर वो आगे कहता है तुम एक आम इंसान हो असाधारण लाख के साथ और इस समय तुम्हारा इच्छा है इस जगह को छोड़ने की, सो मैं तुम्हारे इस इच्छा को पूरे करने के लिए अपनी शक्ति का अंतिम उपयोग करूंगा और तुम्हें एक विशेष जगह पे भेजूंगा। तभी वो सुन के युनची कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वाइफ की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है, सो प्लीज़ हमें यहाँ से जल्दी भेजिए। लेकिन वह सोल भी लाइक तेरा धन्यवाद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सोल आगे कहता है मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि मेरे शक्तियाँ तुम्हें विरासत में मिली है, जिसका मतलब मेरा मिशंस भी तुम्हें विरासत में ही मिला है। यानी सीधी सी बात फॉर्चून के साथ खतरा भी और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी आगे है, ऐसा उस सोल का कहना
जाना है और स्ट्रोंगर बनने के लिए। और फिर आगे सोल एक पोर्टल बना के कहता है तो अब जाओ तुम लोग उस जगह पर 24 आवर तक रह पाओगे, उसके बाद तुम दोनों को इस छोटी सी दुनिया में वापस लाया जाएगा। तभी सीन चेंज होता है और योंजी किंग्यू को लेकर एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पहुंच जाता है और वो आगे किंग्यू से कहता है मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। और फिर वो आगे कहता है तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगाए हो मुझे बचाने के लिए, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने तक जाने नहीं दूंगा। और फिर किंग्यू को वो हील करना स्टार्ट करता है। उतने में एक बच्ची वहां मदद के लिए भाग के आके गिर जाती है। तभी कुछ लोग जो उसे चेस कर रहे थे वो आके हंस के कहने लगते हैं क्या हुआ सू लिंगर और भागो। और फिर लिंगर को पकड़ के वो लोग कहता है जबकि उसके बेटी अभी हमारे हाथ में है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सू हैंगशन अभी भी उसका मुंह बंद रख सकता है कि नहीं। और तभी लिंगर कहती है गंदे लोग मेरे पापा मुझे जरूर सेव करेगा और तुम्हें बहुत पीटेगा। तभी लिंगर सुन के योंजी इमोशनल होके कहता है अगर वो सेम नाम भी शेयर करते हो तभी मैं उसे सेव करूंगा। और क्या योंजी सबको पेल के सू लिंगर को बचा लेता है, जहां वो योंजी को हक करके थैंक्स कहती है। तभी योंजी सोचता है इस छोटी की शक्ल मेरे लिंगर से बहुत ज्यादा मिलती जुलती क्यों है। और तभी वो घबरा के पूछते हैं बिग ब्रदर आपको मेरे नाम कैसे पता और आपका नाम क्या है। जहाँ योंजी उसका नाम बताते हैं और तभी वो कहती है योंजी ये नाम तो बहुत सुना सुना लग रही है और बिग ब्रदर क्या हम पहले कभी मिले हैं। तभी योंजी कहता है मुझे भी सेम फील हो रहा है, इवन तुम्हारी चेहरा भी उससे बहुत मिलती जुलती है जो मेरे लिए बहुत खास है। और फिर योंजी कहता है तुम्हारे और मेरे फेट बहुत स्ट्रांग है, मतलब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। तभी लिंगर उसे हाक करके कहती है बिग ब्रदर मुझे हेट नहीं करते, मैं भी बिग ब्रदर से दोस्ती करना चाहूंगी। और फिर योंजी लिटिल लिंगर से कहता है लिंगर आपको घर भेजने से पहले मैं आपको एक सिस्टर से मिलाऊंगा, क्या आपको कोई एतराज है। जहाँ लिंगर कहती है ओके चलो फिर सीट से मिलते हैं। और तभी किंग्यू को देखकर लिंगर अमेज्ड होती है क्योंकि किंग्यू गॉडेस की तरह खूबसूरत है। और फिर वो आगे कहती है लेकिन गॉडेस जैसी चीज को क्या हुआ, क्या वो इंजर्ड है। जहाँ योंजी किंग्यू को हील करना चालू करता है और कहता है हाँ लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और तभी लिंगर कहती है बिग ब्रदर योंजी सचमुच बहुत हैंडसम है और मैं ब्रदर से बहुत क्लोज फील कर रहा हूँ और यहाँ तक कि मेरे फैमिली से भी ज़्यादा क्लोज। और ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ और आपको देखकर मुझे अलग ही खुशी मिल रही है। और जहाँ तभी योंजी कहता है लिंगर आपका घर कहाँ है, क्या यहाँ से बहुत दूर है और ये लोग तुम्हें कैप्चर करना क्यों चाह रहे थे। जहाँ इमोशनल होके लिंगर कहती है मेरे घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और आज पापा मुझे बाहर खेलने लाए थे, मगर तभी कुछ काले कपड़े पहन के आए हुए लोग वहाँ आ गए जिनसे पापा लड़ने लग गए और मुझे वहाँ से भागने कहा। और तब से मैं भागती रही और उन लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया, मगर बिग ब्रो आपने मुझे बचा लिया। लेकिन मुझे पता नहीं पापा कैसे होंगे, बट पापा बहुत स्ट्रांग है तो शायद वो सारे बुरे लोगों को सबक सिखाए होंगे। और फिर लिंगर कपड़े को देखकर सैड होके कहती है वो ये तो लिंगर की फेवरेट स्कर्ट है जो गिर जाने के कारण खराब हो गया है। जहाँ योंजी कहता है तो फिर मुझे देखने दो कहीं तो चोट नहीं लगी क्योंकि मैं एक ऑसम डिवाइन डॉक्टर भी हूँ। और फिर वो लिंगर की चोट देखते हुए उससे पूछता है कि क्या लिंगर तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं और मुझे नहीं पता हम कहाँ है। तभी बहुत दूर सुनकर लिंगर की आंखें चमक उठने लगती है और वो कहती है बहुत दूर मतलब आप उन अनबिलीवेबल स्थान से आए होंगे है ना। और फिर आगे लिंगर कहती है आप कोई आश्चर्य नहीं है कि आप इतने छोटे होने के बावजूद पापा की तरह इनक्रेडिबल कैसे हो, और पापा ने मुझे बताया उन जगह पर ऐसे कई लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और फिर लिंगर बहुत बातें करके फाइनली उसे याद आती है कि उसे योंजी का सवाल का भी जवाब देना है। सो वो आगे कहती है ठीक है मैं बिग ब्रदर योंजी का सवालों का जवाब देना भूल गया। सो मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और घर को ग्रैंड वे क्लान कहा जाते हैं। और फिर आगे लिटिल लिंगर कहती है उस टॉल माउंटेन
माउंटेन यानी ग्रैंड वेक माउंटेन के नीचे ही हमारा घर है। और क्या बिग ब्रदर इस माउंटेन के बारे में पहले कभी सुना? क्योंकि पापा कहा करते हैं कि अजूरा क्लाउड कॉन्टिनेंट में हमारा होम माउंटेन बहुत फेमस है। तभी युनची कहता है ऑफ कोर्स मैंने सुना, क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा ग्रैंड वेक माउंटेन 13 डिवाइन माउंटेन में से एक है और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वही जगह है। तभी यहाँ तक तो युनची फॉलो में बात करते हैं, लेकिन तभी उसकी दिमाग का बत्ती जलता है और वो शॉक्ड होकर रिएक्ट करता है व्हाट ग्रैंड वेक माउंटेन, अजूरा क्लाउड कॉन्टिनेंट। और फिर युनची आगे सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ब्लू वाइंड एम्पायर में मैंने एक बार अजूरा क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी इसके नाम पता नहीं था, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट पूरी तरह से अलग अलग दुनिया को बिलोंग करना चाहिए और उनके बीच कोई अंतर्भिद नहीं होना चाहिए। तो क्या मुझे यहाँ हेरेटिक गॉड ने भेजा? और फिर आगे युनची याद करता है कि फोनिक स्पिरिट ने कहा था कि उसने 3 जिंदगी जी ली है और इस जीवन में उसके पहले और दूसरे जीवन की सारी मेमोरीज लेकर आए और उसके पहले जीवन कथित डेड बॉडी में जिंदा हुआ। और उसके बाद वो आगे कहता है समय पीछे नहीं जा सकता और मैंने अजूरा क्लाउड कॉन्टिनेंट को बस एक सपना सोचा, लेकिन अभी डॉट डॉट। क्योंकि तभी लिंगर कहती है ब्रदर क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? चाहे युनची कहता है कुछ नहीं लिंगर, क्या आप बता सकते हो हम अभी किस कंट्री में है? और फिर वो मनी मन सोचता है कि ग्रैंड वेक माउंटेन साबोएक पर लोकेटेड है, एक ऐसा कंट्री जो अजूरा कॉन्टिनेंट से काफी दूर ईस्ट पर स्थित है। और अगर ये साबोएक हुआ तो मुझे जल्द से जल्द अजूरा क्लाउड कॉन्टिनेंट पहुंचना होगा। और तभी लिंगर कहती है ये साबोएक का कंट्री है और आप करेंटली अजूरा क्लाउड 1999 प्रोफाउंड ईयर चल रहा है, लेकिन बिग ब्रदर आप परेशान दिख रहे हो। तभी यार सुनकर युनची हैरान और भी होता है और वो आगे सोचता है कि मैंने 2014 स्पिरिट प्रोफाउंड ईयर में अजूरा क्लाउड क्लिफ एंड से कूदा था और आप तब से 1.5 साल हो गया है और यहाँ का टाइम अजूरा क्लाउड 2015 स्पिरिट प्रोफाउंड ईयर होना चाहिए था। और अगर टाइम सचमुच 27 ईयर पीछे चला जाता तो ये साल अजूरा क्लाउड का 1987 का प्रोफाउंड ईयर होना चाहिए था। और फिर वो आगे लिंगर की पैर में एक निशान देखकर और ज्यादा परेशान होकर कहता है ये निशान ये मेरे लिंगर जैसा ही है। और उसने एक बार कहा था कि जब वो 7 साल की थी तो उसे एक छोटे से स्नो मिंग ने काट लिया था। और तभी लिंगर कहती है ये एक क्यूट सा स्नो मिंग ने काटा जब मैं 7 साल की थी और एक्चुअली गलती स्नो मिंग का नहीं था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर गलती से पैर रख दिया था। और तभी वो सुनकर युनची 100% कंफर्म होता है कि वो लिंगर है। सो उसे वो टाइट हग करता है और रिएक्ट करता है तुम सच में मेरे लिंगर हो। और फिर वो आगे कहता है ये सब हेरेटिक गॉड द्वारा लाया गया एक ड्रीमस्केप होना चाहिए है ना, और जब तक मैं अपनी लिंगर को देख सकता हूँ मैं हमेशा के लिए छोटा रहूंगा। और तभी लिंगर कहती है बिग ब्रदर आप रो क्यों रहे हो, क्या आपके आंख में धूल चली गई? और 1 मिनट मुझे देखने दो, मैं ब्लो करके उसे हटा देता हूँ। जहाँ युनची कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुको मैं तुम्हें हील करता हूँ, जो इंजरी तुम्हें अभी अभी मिला गिरने से। और फिर वो हील करने के बाद आगे युनची कहता है देखा कहा था ना मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, वो भी ऑसम। और तभी लिंगर भी कहती है ब्रदर अब तो सचमुच ऑसम हो। और तभी लिंगर का पापा उसे ढूंढते हुए आसपास आके उसे पुकारने लगता है, जहाँ लिंगर कहती है पापा मैं यहाँ हूँ। तभी सुहेंगशन लिंगर को सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे हक करता है और उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं लगा, सब पूछताछ करने लगता है। जहाँ लिंगर कहती है शांत हो जाओ पापा, ब्रदर युनची ने बुरे लोगों को बहुत धोया और ब्रदर सच में अमेजिंग है। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और आपको क्या देखना है कमेंट करके बताओ। बाय।